दोस्तों, एक छोटा सा सवाल। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? जी हां, हर शिक्षित व्यक्ति का जवाब यही होगा, नोबेल पुरस्कार। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या मेडिसिन चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो या फिर वो शांति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दुनिया का सफल व्यक्ति, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े साहित्यकार इस पुरस्कार को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और जिस दिन यह पुरस्कार मिलता है, दुनिया के सारे अखबारों की हेडलाइन उस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखा जाता है। पर क्या आपको मालूम है कि यह पुरस्कार कैसे शुरू हुआ? जी हां, एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। घटना है 1883 की, 1883 की। एक व्यक्ति सुबह सुबह चाय पानी नाश्ता करते करते अखबार पढ़ रहे थे। अखबार की एक हेडलाइन थी, मौत के सौदागर की मौत, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। जब ये मौत के सौदागर की मौत की हेडलाइन पढ़ी तो उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, और जब उन्होंने अंदर पढ़ा तो उनको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये समाचार उनकी खुद की मौत के बारे में ही था। और मौत का समाचार था मौत के सौदागर की मौत। वो अंदर तक हिल गए, अंदर तक विचलित हो गए। क्या मुझे मेरी मौत के बाद में मौत के सौदागर के रूप में जाना जाएगा? जी हां, वो व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक की खोज की थी। और शायद डायनामाइट विस्फोटक की खोज करने के कारण ही उनको मौत के सौदागर का ये नाम दिया गया था। हालांकि उन्होंने डायनामाइट के अलावा भी बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए थे, जिनके लिए उनको हर क्षेत्र में जाना जाता था। लेकिन इस घटना कुछ इस तरीके से हुई कि 1883 में उनके छोटे भाई लुडविग नोबेल की डेथ हुई। पर कुछ अखबारों ने गलती से लुडविग नोबेल को अल्फ्रेड नोबेल समझ लिया और डायनामाइट की खोज करने के कारण उन्हें मौत के सौदागर की उपाधि देकर उनकी डेथ की खबर छाप दी। अच्छा हुआ उन्होंने खुद ने पढ़ लिया, जिससे वो अंदर तक उन्होंने जो काम किया उसको लेकर अपना विश्लेषण किया, एनालिसिस किया और सोचा क्या मुझे मेरी मौत के बाद मौत के सौदागर के रूप में जाना जाएगा। उसी दिन उन्होंने मन में कुछ ठान लिया। 1896 में उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ के बाद उनकी वसीयत को खोला गया तो वसीयत में स्पष्ट लिखा था कि जो भी उनकी चल अचल संपत्ति है वो सब उन्होंने दान दे दी थी, और एक फाउंडेशन बना दिया था और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मेरी चल अचल संपत्ति से जो भी आय हो उससे अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार दिए जाएं। और वही पुरस्कार आज उनके नाम से नोबेल पुरस्कार जाना जाता है। और उनको तो जीते जी ये पता चल गया कि अगर वो पुरस्कार शुरू नहीं करते तो शायद दुनिया आज उन्हें डायनामाइट की खोज करने के कारण मौत का सौदागर ही कहती। पर उन्होंने अपना विश्लेषण करने का मौका मिला और उन्होंने अपने जीवन को बदला और कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया आज उन्हें अच्छे नाम से जानती है। दोस्तों, हम सब जब हमने जन्म लिया है तो इस दुनिया से एक दिन जाएंगे भी, यानी जन्म हुआ है तो मौत भी निश्चित है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी डेथ के बाद आपको इस दुनिया में कैसे जानेंगे? आप क्या धरोहर इस दुनिया में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा रहे हैं? आपका लोग किस तरीके से अनुसरण करेंगे, किस तरीके से स्मरण करेंगे? नो डाउट, दुनिया में जब आपका जन्म हुआ तो भगवान के उपहार के रूप में मात्र ये शरीर ही आप लेकर आए थे। न आप कोई भाषा जानते थे, न किसी को पहचानते थे, न आपको खाना खाना आता था, न आपको चलना आता था। पर ऋणी रहना चाहिए अपने माता पिता का कि जन्म के बाद उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया। पर जब आप समझदार हो गए तो आप अपने जीवन का विश्लेषण कीजिए। क्या आप एक आम व्यक्ति की तरह जन्म लिया इस दुनिया से चले जाएंगे, या फिर आप एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बुद्धिजीवी की तरह अपने जीवन का इस तरीके से इस्तेमाल करें, इस तरीके से अपने जीवन को जिए कि आने वाली सदियों तक, आने वाली पीढ़ियां आपको आपके सत्कार्यों के लिए याद करें, आपका स्मरण करें। निश्चित रूप से अगर आप में ये समझ आ गई तो हम लोगों को अपना जीवन कुछ इस तरीके से हम लोग जिए, हंसते खिलखिलाते, लोगों का सहयोग करते हुए, इस पृथ्वी को रहने के लिए एक आदर्श जगह बनाते हुए
कि हमारी इस दुनिया को छोड़ने के बाद आने वाली पीढ़ियां हमारे सत्कार्यों के लिए हमें याद करें। हम जो भी अपने कर्मों से जो धरोहर छोड़ के जाएं उसके लिए हमें याद करें। अंत में जो अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से हमको सीखने को मिलता है वह यही है कि इंसान को केवल उसके अच्छे कार्यों के लिए अच्छा इंसान माना जाएगा, और अगर उसका जीवन कुछ गलत कार्यों के कारण से अगर पहचान में आ गया तो दुनिया से जाने के बाद भी उसे उस गलत कार्यों के लिए ही माना जाएगा। एक बहुत बड़े संत कबीरदास जी आप लोगों ने सुना है, स्कूल के दिनों में पढ़ा हुआ उनका एक दुआ मुझे याद आता है कि जब तू आया इस जगत में, जब तू आया इस जगत में, जन हंसे तुम रोए। यानी जब तुम्हारा जन्म इस दुनिया में आया हुआ तो पूरी दुनिया ने जन यानी वो खुश हुए, वो हंसे, पर तुम रोए। और जब बच्चे का जन्म होता है बालक का तो वो रोता है। कुछ ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए तुम हंसो। तो हम लोगों को इस जीवन में कुछ ऐसे अच्छे कार्य करके हम जाएं कि जब हम इस दुनिया से विदा लें तो आप अपने जीवन की जो कार्य किया उनकी संतुष्टि पर आप हंसते मुस्कुराते इस दुनिया से विदा लें, और ये पूरी की पूरी दुनिया एक अच्छे व्यक्ति से बिछुड़ने के गम में आंसू बहा है। तो एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीना अपने आप में एक बड़ी जीवन की उपलब्धि होती है। दोस्तों, आज के समय में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप बेस्ट से बेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना चाहते हैं? ठीक ऐसे ही इट्स योर मॉरल ड्यूटी दैट यू मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि इस पृथ्वी पर आप इस इंसानी जीवन का बेस्ट वर्जन के रूप में एक उदाहरण देकर जाएं ताकि लोग आपके इन अच्छे कार्यों का अनुसरण करें। थैंक यू वेरी मच।